नीति वचन उसका 23 उसका 7 हम लोग देखते हैं, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसे ही आप हैं। यहां मन शब्द आमतौर पर हृदय के लिए अदला बदली किया जा सकता है। जैसे कि वो अपने हृदय में सोचता है, बाइबल बतलाती है कि वैसे ही वो है। ये नहीं कहा तो वो होगा, ये तुरंत आपकी विचारों को आपकी वास्तविकता के साथ समानता देता है। इसलिए ज्यादातर लोग जो सफल होने की इच्छा रखते हैं आर्थिक रूप से, वे अपनी मानसिक स्थिति का परवाह नहीं करते हैं और उनको लगता है कि सफल होने के लिए बस कुछ पूंजी और एक व्यवसायिक विचार की आवश्यकता होती है। बस कुछ धन इकट्ठा हो जाए, मेरी कोई मदद कर दे। ये सच नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसे बार बार आजमाया और ये सफल नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। आपकी विचार, आपकी मानसिक स्थिति का आपकी सफलता से बहुत कुछ लेना देना है। जैसे कि आप अपना मन में सोचेंगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। जो वास्तविकता आपके विचारों और आपके विश्वास प्रणाली में कैद की गई, आखिरकार आपके जीवन में भौतिक परिणाम को लाएगा। आपकी वास्तविकता आपके प्रभावशाली विचार का एक उत्पाद है। यह सच है और आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है। मैं आपको वचन से दिखाता हूं। उत्पत्ति का किताब उसका 11 उसका 1 से 6 को जल्दी से हम लोग निकालेंगे। ये निम्रोद कुश और लोगों के बारे में है, ठीक है। उत्पत्ति का किताब 11 1 से 6, ध्यान से आप लोग सुनिए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली था। दूसरा आयत, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तीसरा आयत, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी से गारे से काम लिया। 4 आयत, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारे पृथ्वी पर फैलना पड़े। बाइबल के जो ज्ञानी हैं अभी भी तर्क देते हैं कि क्या ये एक आत्मिक दृष्टिकोण था या शारीरिक रूप से एक इमारत थी। कम से कम बाइबल ने हमें यह नहीं बताया कि ये एक दृष्टांत था। तो इसलिए यह मान लेना सुरक्षित है कि इन लोगों का वास्तव में यही मतलब था। तो हम देखते हैं कि निम्रोद कुश और लोगों ने खुद से प्रस्ताव रखा कि हम एक शहर और गुम्मट बनाने जा रहे हैं। उन्होंने निर्माण करना शुरू नहीं किया, वे केवल एक विचार का संचार कर रहे थे और आपस में सहमत थे। यदि आप मसीह हैं तो इस आयत को मेरे साथ पढ़िए, 5वां आयत को जोर से पढ़िए। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और एक बार, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यह तथ्य कि जब यहोवा नीचे आया, इसका मतलब है कि उसने वास्तविक में कुछ देखा था जो शारीरिक रूप से पूरा हो गया है। इसका मतलब है कि वहां पर कुछ पहले ही बन चुका था। उन्होंने शारीरिक रूप से शुरू नहीं किया था, वे केवल उस बात पर विचार कर रहे थे और आत्मा के दायरे में इमारत बढ़ रही थी। सोचिए, और परमेश्वर को आके कहना पड़ा कि कौन बना रहा है। विचारों की शक्ति कि जीवन में सब चीज 2 बार निर्मित होती है, पहले आपके मन में और फिर शारीरिक रूप से। यदि आप कभी भी कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं जो आपके दिमाग में या आपके मन में नहीं बना है, तो आप इसे खो देंगे। मेरा विश्वास करें, जब मैं आपको बताता हूं, इस राज्य में हर चीज 2 बार निर्मित होती है, पहले आपके दिमाग में और फिर भौतिक वास्तविकता में। क्या आप मेरे साथ हैं? 5वां आयत को पढ़िए। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। जिसे मनुष्य की संतान ने बनाया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बनाने के लिए सोच रहे थे कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, नहीं। जब वे इस पर चर्चा कर रहे थे, उनके दिमाग उसे प्राप्त कर रही थी, मन के गर्भ में कुछ प्राप्त हो रही थी, वास्तविकता में कुछ बढ़ रही थी। यह शैतान नहीं था जो देखने के लिए नीचे आया,
ये स्वर्गदूत नहीं था जो देखने के लिए नीचे आया, स्वयं परमेश्वर। क्या आप जानते हैं कि ये एक दिलचस्प आयत है, क्योंकि यहां पर पवित्र आत्मा का उल्लेख नहीं है, यहां पर शैतान का उल्लेख नहीं है, यहां केवल पुरुषों और विचारों का उल्लेख किया गया है। और जहां तक सीमा का संबंध है, असंभव का भी उपयोग किया जाता है। 6 आयत को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। अब पृथ्वी के दृष्टिकोण से वे लोग करने के लिए आरंभ किए जो भौतिक रूप से शुरू हो गया था। वे लोग कहें कि वे लोग बना लिए हैं, अब वे इसे शारीरिक रूप से करना शुरू किए। और स्वयं परमेश्वर कहता है, अब जब वे सब कुछ करने का प्रयत्न करेंगे तो उनके लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा। तो उस चीज का नाम जो आत्मा के दायरे में हो रही थी वो कल्पना कहलाती है। उनका दिमाग वास्तुकार थे। कितने लोग समझते हैं वास्तुकार क्या है? Their minds were architect, जो उनके संभावनाओं को निर्माण कर रही थी। और फिर भी शारीरिक रूप से कोई भौतिक भवन नहीं था। क्या आप जानते हैं कि आपको समृद्ध होने के लिए, for you to prosper, आपको किसी भौतिक स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी जगह जहां आप एक कमरे में हैं, आप शारीरिक रूप से विवश है, लेकिन अपने दिमाग को भविष्य का निर्माण करने थे, अपने मन को परमेश्वर के वचन के साथ काम करने दे और अपना अगला मौसम और ऋतु का निर्माण करना शुरू करें। मानसिक परिवर्तन का नियम, सबको बोलिए मानसिक परिवर्तन का नियम। इसको कृपया लिख लीजिए। आपका मन एक असाधारण फलदायक बगीचा है। ये किसी भी बीज को उगाएगा जो बोया और सींचा गया है, और वो आपको भरपूर फसल को देगा। मैं इसे फिर दोहराता हूं, आपका मन एक असाधारण फलदायक बगीचा है। ये किसी भी बीज को उगाएगा जो बोया और सींचा गया है, और ये आपको भरपूर फसल को देगा। ये बीज वो विचार है जिन्हें आप अनुमति देते हैं, जैसे असफलता, सफलता, सीमा, जीत। ये आपकी मन की वो मिट्टी जिस क्षण बीज प्राप्त करती है, आपके मन में बीज को अस्वीकार करने की क्षमता नहीं होती है। आप उसे बस वहीं गिरा देते हैं और वो बढ़ने लगती है। निराशा गिराओ वो बढ़ेगा, सीमा गिराओ वो बढ़ेगा, विश्वास गिराओ वो बढ़ेगा, विश्वास चेतना गिराओ वो बढ़ेगा। इसलिए आप जो कुछ वहां डालते हैं, आप जो कुछ यहां पर डालते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है।